अब इसके बाद में ऐसा लग रहा है कि सब एनर्जेटिक हो चुके हैं ना, नींद वींद पूरी लेके अच्छे से। तो हम मिलते हैं धीरे धीरे रास्ते में सबके साथ। तो चाय वाले सेशन के बाद में हम लोग आगे निकल चुके हैं, मलवर क्रॉस हो गया है और अब हम थोड़ा सा एक सेशन रख रहे हैं अबाउट द प्लेसेस जो हमने विजिट किए। तो सबसे पहले हमने विजिट किया कैची धाम। हाँ बताइए। अरे बताइए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या बहुत बढ़िया? मंदिर के अंदर एंटर करने के बाद इतनी जल्दी दर्शन हुए पता नहीं था कि जिस हिसाब से लोग दिख रहे थे वहाँ पे पार्किंग फुल थी। एक साइड तो 4 किलोमीटर का जाम था नैनीताल की साइड से, तो लग रहा था कि दर्शन होते होते 2-3 घंटे लग जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। टाइम से दर्शन हो गए, 5-7 मिनट लगे और बहुत शांति मिली मन को भी। और जैसे ही कहते हैं कि बहुत अच्छा प्लेस है, सीरियसली बहुत अच्छा प्लेस है एंड मस्ट विजिट। एनीवन? मैंने कैची धाम के बारे में 1-1.5 साल पहले सुना था, जब मुझे कुछ पता नहीं था क्या है। किसी ने सुना था कैची धाम है, नैनीताल में एक जगह है, नीम करौली बाबा है, तो इतना उनके बारे में कुछ पता नहीं था। लेकिन अब जाके आगे जब मुझे पता चल रहा है कि वो तो बहुत चमत्कारी है, मुझे कोई कह रहे कि हमने तो कब से याद कर रहे, कभी गए नहीं, लेकिन तुम्हें तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता और तुम कैची धाम भी जाके आगे, तुम्हें पहले बुला लिया बाबा ने, तो अच्छी लगी जगह। ओके चलो नाइस। द सेकंड वन इज, हम लोग कहाँ गए सेकंड? मुक्तेश्वर। सेकंड वन इज मुक्तेश्वर। तो मुक्तेश्वर में हम लोग क्योंकि दिन में निकले तो शाम के टाइम पे पहुँचे और प्लानिंग थी सनसेट की, बट वहाँ हमको लकीली आरती भी मिल गई। तो आरती आधे पौने घंटे के आसपास की आरती हुई, तो सनसेट मिस हुआ, बस आरती मिल गई। और पीछे का जो सीन है नीचे का ना, लाइट्स वगैरह ये सब, वो हमको अच्छे से मिली। यस। व्हाट अबाउट मुक्तेश्वर? बात सही करनी है, बता सकती हो। बहुत अच्छी थी, मतलब बेस्ट, पूरी ट्रिप में से बोल सकते हैं बेस्ट चीज वो थी कि हमें आरती मिली मुक्तेश्वर की। मुक्तेश्वर की आरती में 5 तरीके की आरती हुई थी। पहले गणेश जी की आरती थी, फिर शिव जी की आरती थी, फिर उसके बाद माता जी की आरती थी और हनुमान जी की आरती थी एंड एक और आरती थी, हाँ जगदीश जी की आरती। तो ये 5 आरतियाँ थी और 5 मंदिर थे वहाँ पे। तो वो जैसे जैसे आरती होती जाती थी, वो पंडित जी महाराज वहाँ से अलग अलग मंदिरों में जाके पूजा करते रहते थे और आरती एक ही जगह चल रही होती थी स्पीकर्स वगैरह के ऊपर। तो वो आधे घंटे का टाइम लगता है उसके अंदर, और उस आधे घंटे के हमने अंदर काफ़ी मतलब अच्छा लगा हम लोगों को वहाँ पे। ये बंद क्यों हो गया कैमरा? बंद नहीं हुआ। अच्छा हाँ, तो बहुत बढ़िया था मुक्तेश्वर। सनसेट रह गया, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद हम पीछे क्लिफ पे गए थे, जो कि चौली की जाली जिसको हम बोलते हैं ना, उस जगह हम पीछे गए। चौली की जाली बोलते हैं। वहाँ का जो व्यू था भाई साहब, मतलब ऐसा बोला गया था, ऐसा लग रहा है सब ऊपर आ गया। हाँ ऐसा लग रहा है पहाड़ बिल्कुल आपके सामने खड़े हैं, और मतलब पूरे पहाड़ पे लाइटिंग वो सब घरों की, सड़क की, बहुत मेस्मराइजिंग व्यू। दूसरा, हाइट इतनी अच्छी है तो ठंड इतनी जबरदस्त हो रही थी वहाँ पे, और कोई भी जैकेट नहीं लेके गया था उस दिन, तो बहुत जबरदस्त ठंड थी वहाँ पे। मुक्तेश्वर। मुक्तेश्वर में पीछे गए ना, ठंड हो रही थी जबरदस्त ना। फोटो सेशन भी वहाँ बहुत अच्छा हुआ। बहुत लेट हो गया था, सब जा चुके थे। हम अपने साथियों को कह रहे थे चलो चलो, पर उन्होंने कहा अभी कैसे चलो, फोटो तो अच्छी आई नहीं, कैसे चलो। तो बहुत टाइम लगा, थोड़ा क्या करें, अब इतनी दूर से फोटो खिंचाना आए तो फोटो खिंचा के ही जाएंगे। जिसने मंदिर देखना था, फील करना था, वहाँ रहना था, वो सब कर लिया था ऑब्जर्व। जिसको फोटो खिंचानी थी उसने फोटो भी खिंचा ली थी, किसी ने दोनों काम कर लिए थे जैसे मैं, तो उस तरीके से हुआ। अच्छा, नेक्स्ट हम गए गोलू देवता। अरे वो भालूगढ़ वाटरफॉल। हाँ यस। फिर हम गए भालूगढ़ वाटरफॉल। पहले उसी दिन शाम को ना, मुक्तेश्वर के शाम को ना, कैची धाम फिर सेकंड दिन गए थे। कैची धाम फिर है ना, भालूगढ़ वाटरफॉल गए हम लोग ना। तो वो वन टाइम विजिट वाला चीज़ है, क्योंकि अगर बारिश होती है तो बारिश में फॉल ज़्यादा अच्छा दिखेगा, बट अभी ठीक है, नॉर्मल था, तुर तुर हो रहा था उसमें पानी, तो
ठीक लग रहा था, नीचे पानी भरा हुआ था और आगे शरीर घूम रहे थे वहाँ पे, दरियाई घोड़े की जैसे उल्टे सीधे वो चल रहे थे बस वहाँ पे। थोड़ी बहुत भीड़ थी, जैसा जनरली होता है ना कि टूरिस्ट स्पॉट है, लोग पहुँचते हैं, तो उस तरीके से पहुँचे हुए थे। कितना होगा उसका, हाँ 940 या 80 मीटर्स के आसपास का उसका ट्रैक था पूरा, ऊपर नीचे इंक्लाइन भी था, ऐसे डिक्लाइन भी पूरा था, ऊपर ना, दोनों था। बट ठीक था, मतलब वन टाइम विजिट इज ओके। और बारिश के टाइम पे अगर कोई नहीं होता और आप जाते हो वहाँ पे तो वो एक बहुत अच्छा सीन देखने को मिल सकता है वहाँ पे। वो था भालूगढ़ वाटरफॉल। उसके बाद में हम गए उसके बाद में हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया, और बर्थडे सेलिब्रेट में सबसे अच्छी बात ये रही कि वहाँ पे है ना और भी फैमिलीज आ रखी थी अलग अलग जगह से, तो वो भी वहाँ साथ में उन्होंने सेलिब्रेट किया बर्थडे। तो अच्छा लगा कि इतने सारे लोग एक साथ थे, तो एक अच्छा फील हुआ, Destination birthday हो गया। डेस्टिनेशन बर्थडे हो गया कि ऐसी जगह पे जाके हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया और काफ़ी सारे लोग वहाँ हैं हमारे साथ में भी, हमारे अलावा भी, तो वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा, ये सब अगर सीन देखने हैं तो हमने बाकी शुरू के पार्ट्स में ये सब डाल रखे हैं, तो गो एंड वॉच इट। नेक्स्ट हम लोग गए गोलू देवता, जिनको गोलचू देवता भी बोलते हैं और गोलजू भी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज के अंदर। और चटई करके गांव जगह है चटई, वहाँ पे उनका मंदिर है, तो उनको न्याय का देवता यहाँ माना जाता है। लेकिन मंदिर बहुत अच्छा था और वहाँ पे मन्नत मांगते हैं, और या जो भी न्याय के लिए कोई जाता है अपनी अर्जी लगवाने, तो वहाँ ना घंटी बांधी जाती है और लेटर लिख के उसको वहाँ मन्नत पूरी होते ही घंटी बांधी जाती है और वहाँ लेटर वगैरह लिखा जाता है वहाँ पे ना उनको। और कोई लेटर्स को पढ़ ले तो और कोई लेटर्स को पढ़ ले तो वो उसको पूरी करनी होती है। जैसा हम लोगों में से किसी एक ने पढ़ा, किसने पढ़ा वो यहाँ से दिख जाएगा अभी के अभी। लेटर पढ़े थे, मैंने पढ़े थे, हाँ। ये देखो, तो अब ये पूरे करेंगे। दूसरी चीज, किसी ने पढ़ा, किसी ने फोटो भी खींच ली, फिर उसने बोला फोटो डिलीट करनी पड़ेगी अब, तो वो वहाँ तक पहुँचे भी फोटो डिलीट करने तक। अब पता नहीं रखे या डिलीट कराया है, डोंट नो है। चलो, इसने कर दी थी डिलीट। वो क्या है, दूसरे घर के में झांकने में ज्यादा मजा आता है ना, तो वो वाली सीन है। ये क्या लिख के गया है, इसको क्या चाहिए, है ना। तो वो गोलू देता। और अच्छा, सबसे बड़ी चीज हमको वहाँ भंडारा मिल गया, मतलब बहुत ही प्रसादी हुई, अच्छी प्रसादी मिली। हम लोग ब्रेकफास्ट वैसे करने वाले थे, लंच वैसे करने वाले थे, लेकिन प्रसादी मिल गई और बैठ के है मजे आ गए। एक साथ कर लिया हमने, दोनों काम एक साथ कर लिए भरपेट, लेकिन बहुत अच्छा रहा। फिर हम लोग जागेश्वर धाम गए, जो कि पूरा एक नेसल्ड प्लेस है, पूरा देवदार के पेड़ों के बीच में, घाटी के बीच में बसा हुआ, और वहाँ 125 शिवलिंग के आसपास में है, और मेन मंदिर के आसपास, और सब शिवलिंग है, मतलब जैसे केदारनाथ वाला शिवलिंग हो गया, ऐसे जो भी ज्योतिर्लिंग वाले शिवलिंग है वो भी हो गया है। सबके छोटे छोटे मंदिर अलग अलग पार्ट में बटे हुए हैं, वो भी हो गए। भैरव मंदिर हो गया, माता मंदिर हो गया, ऐसे काफी सारे मंदिर बने हुए हैं। और ओनली सब में शिवलिंग ही है, टोटल में शिवलिंग है। हाँ, ये है, सब में शिवलिंग 125 में मंदिर है, हाँ। जिनमें सब में शिवलिंग ही बना हुआ है। ओके। ये देखा मैं खुद देखा। हाँ। और वहाँ भी थोड़ी बहुत भीड़ थी, लेकिन वहाँ बारिश हुई, काफ़ी अच्छी बारिश हुई, तो 2-3 बार तो हम रुके वहाँ पे, और फिर हम आगे बढ़े, और ठंड काफ़ी सही थी वहाँ पे, और वहाँ पे स्नोफॉल भी होता है, तो उसकी भी कुछ फोटोज वगैरह वहाँ लगी हुई थी। और लिटिल से ओले भी गिरे थे। लिटिल से ओले भी गिरे थे वहाँ, छोटे छोटे ना, तो वो उसका भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत सही। उसके बाद हम लोग गए कसार देवी। तो अब कसार देवी का कुछ ऐसा रहा ना कि वो एक तो थोड़ी हाइट पे है, थोड़ी क्या बहुत ही हाइट पे है, कि अल्मोड़ा आपको बिल्कुल नीचे दिखेगा सामने, और कसार देवी बिल्कुल टॉप पे हो गया। और वो एक मेडिटेशन वाली जगह है, जहाँ बोला जाता है कि विवेकानंद जी ने भी वहाँ मेडिटेट किया था, और वहाँ पे जो मैग्नेटिक इफेक्ट है अर्थ का, वो थोड़ा ज़्यादा ऐसे कहा जाता है जनरली ना, तो वो भी वहाँ है। अगर आप लोग बैठो, कोई मेडिटेशन करे, तो यू कैन फील इट। मैं खड़ा था ना, जब थोड़ा मेरे को ऐसा महसूस हुआ था। कैसे कि उड़ रहे हो या चिपक रहे हो? नहीं, ऐसे थोड़ा सा चुंबक की तरह सा हुआ था मेरे, अच्छा ऐसे झंझनाहट सी पैरों में। अच्छा, ये हाँ, तो वो अब पता नहीं वो ठंड की वजह से हाँ, हुई कुछ या भी हो सकता है, हाँ, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, थी। कुछ भी हो सकता है। मैं उस पे आ रहा हूँ, क्या थी वहाँ भी बारिश हो रही थी, ऐसे बहुत जोर की। लेकिन पैरों में ना अजीब सी हो रही थी, रियली हाँ। ओनली पैरों में। तो इतना ऊपर था,
बारिश हो रही थी कंटिन्यूस वहाँ पे और तेज हवा चल रही थी एकदम काटने वाली, तेज नहीं, बहुत ही तेज थी यार हवा। तूफान जैसी थी वो तो बिल्कुल ना। बारिश रुकी तो नहीं उससे थी एकदम ठंड हो रही थी वहाँ पे, चिलिंग वेदर हो रखा था वहाँ पे ना। लेकिन वहाँ का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि यार ऐसी जगह पे ऐसे टाइम पे जब बारिश हो रही हो, बादल है चारों तरफ, ठंडी हवाएं चल रही है और इतनी अच्छी जगह और इतनी ऊपर जगह आप खड़े हो, तो एक अलग ही मोमेंट था वहाँ का ना। लेकिन वो जो महादेव जी का मंदिर था, शिव जी का, हाँ नीचे कसार देवी हाँ, और ऊपर ऊपर भैरव, अच्छा भैरव जी का मंदिर, हाँ उनके पास में शिवलिंग है वो जो वो बने हुए हैं छोटे छोटे। नहीं, जो मेन मंदिर था वो बड़ा, वो भैरव जी का मंदिर है ना बीच में। भैरव जी का तो बगल में था। अच्छा, शिव जी का हाँ, मंदिर था। वो शिव जी का मंदिर था, भैरव जी का बगल में था। हाँ। ये अपन बीच में बैठे थे ना, बिल्कुल, तो बिल्कुल। साइड में भैरव जी का भैरव मंदिर जी था का, ना। हाँ, हाँ। तो Yes. वो कौन से भोलेनाथ थे वो कुछ? यार उसका मेरे को कोई आइडिया नहीं है। उसको भी एक सिद्ध पीठ में से एक माना जाता है, सिद्ध पीठ या शक्तिपीठ में से एक है कसार देवी। राइट। यस। इसके बाद हम लोग अल्मोड़ा होते हुए वापस रामगढ़ आ गए। तो यहाँ भी बारिश हो रही थी तेज और मौसम बहुत अच्छा था। बट इसके बीच का जो रास्ता है ना अल्मोड़ा से रामगढ़ तक का, वो इतना सुंदर रास्ता, इतना सुंदर कि यार मतलब बताया नहीं जा सकता। कैमरा जैसे वैसे भी नहीं करेगा जब तक कोई वहाँ जाएगा नहीं, देखेगा नहीं कैसा रास्ता है तब तक। दूसरा, जब हम आ रहे थे तो अलग अलग पहाड़ों के बीच में बादल आ रखे थे, तो बादल आ रखे थे, रोड पे भी बादल थे जो जीरो विजिबिलिटी थी, एकदम जीरो। तो वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था, डेंजर वाला एक्सपीरियंस। इन्होंने बोला ना कि इनको मतलब जस्ट जोकिंग, बट इनको बोला ना कि इन्होंने कसार देवी में फील हुआ मैग्नेटिक, तो इनकी तरंगें हिल गई है कुछ, तो कुछ पूछना चाह रहे हैं, है ना। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते। ये भूपेंद्र जी सर है मेरे साथ में, ये है। और हम यही रुकेंगे, थोड़ा सा विराम लेंगे, रुक जाओ। भूपेंद्र नहीं है। हाँ, सोचिए जरा। पुष्पेंद्र। हाँ, कोई बात, गलती हो जाती, तरंगे हैं, बढ़ गई, कोई बात नहीं। नाम में कंफ्यूजन होगा, कोई बात देखा भी नहीं। था। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात। अच्छा। हाँ पुष्पेंद्र सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप 5-6 दिन यानी साथ में रहे मेरे, या मैं हाँ। आपके साथ में रहा, तो बिल्कुल। आपको कैसा रहा मेरा ड्राइविंग पे, मेरा एक्सपीरियंस? मैंने सब जगह आपको घुमाया, कसार देवी, जोगेश्वर धाम, मुक्तेश्वर भी गए, सब जगह गए। बिल्कुल गए। तो मेरे को आपके साथ बहुत अच्छा लगा। ये पीछे सर हैं और ये मैडम वगैरह, पीछे भाभी जी भी हैं, सबको अच्छा लगा मेरे को, यानी आपके साथ ये साथ Okay. में खाया, बिल्कुल एकदम एंजॉय किया सबने। ये तो मैं उस बारे में आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस था गाड़ी का, जो मैं आपसे मैं कुछ पूछना चाह रहा हूँ। देखो क्या होता है कि जब आप पहली बार किसी से मिलते हो, किसी से भी, है ना, एनीवन, सही बात है, तो जानने में समय लगता है। बिल्कुल राइट। ठीक है, जब तक आप इंटरेक्शन नहीं करोगे, बात नहीं करोगे, तो पता नहीं चलेगा। फर्स्ट दिन अपने साथ ऐसा ही था। ऑब्वियसली होगा, कोई ऐसा थोड़ा ना है कि मिलते हुए आ रहे हैं ना। जी जी। तो फर्स्ट डे ऐसा ही था। तो उसमें फिर धीरे धीरे बातचीत चालू हुई, ठीक है कहाँ जाना है, क्या करें, अच्छा इतनी दूर ये और वो। फिर उसके बाद में जो दूसरे दिन से ही वो जर्नी हमारी स्टार्ट हुई, तो वो अभी भी चल रही है सेम उसी तरीके से। कोई ऐसा नहीं है कि कोई मन मुटाव, टकराव, कुछ ऐसी कोई चीज़ नहीं है, 0%। बट हाँ, सबके मत के हिसाब से चीज़ें हमने सेट करी। आप हर जगह घूमते रहते हैं, सब जगह आपको अलग अलग तरह के ड्राइवर मिलते हैं, तो उस बारे में आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मेरा कैसा क्या रहा। देखो, मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करके ये चीज़ बताऊंगा। राइट। मैं जब जाता हूँ तो मैं बस वालों के साथ, ड्राइवर, कंडक्टर, उनके साथ बैठता हूँ। अच्छा, एक और चीज़, वो थे ना कंडक्टर, बूढ़े से बीड़ी पी रहे थे, वो मेरे को 2 बार और मिले ना, और मेरे को पहचान भी गए, और मेरे को अलग से बिठाया, आप यहाँ बैठो, वीडियो यहाँ से अच्छा बनेगा, ऐसा करके और बिठाया ना मेरे को उन्होंने। तो ड्राइवर, कंडक्टर, जो अगर मैं बस में जा रहा हूँ तो उनके साथ है, तो मैं पता नहीं क्यों, वैसे तो इंट्रोवर्ट हूँ, बट इंटरेक्शन हो जाता है, वो भी बात कर लेते हैं, मैं भी बात कर लेता हूँ। और इसमें एक और अच्छी चीज़ है कि आप अच्छे तो सब अच्छे, ठीक है। सही बात। उनके मन में कुछ और होगा, वो चल रहा होगा, लेकिन आपके प्रति वो भी अच्छे ही हैं। अगर आप उनके प्रति अच्छे हो तो आपको उसी तरीके के लोगों के साथ में इंटरेक्शन, या वैसे ही लोग आपको मिल पाते हैं जनरली, जी जी। जैसा आपका विचार होता है उनके लिए ना, उस तरीके से। लेकिन ये होता है। अपन सब यानी सब जगह मैं आपको लेके गया, तो आपको ड्राइविंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज़ पूछना चाह रहा हूँ। ना, ऐसी कोई समस्या की बात ही नहीं है बिल्कुल भी।
और कोई आपको घबराहट वगैरह कुछ नहीं हुआ? घबराहट तो हमको नहीं हुई, हाँ। बट हम यानी डेंजरस मोड आए अपने पास से। अरे मजा हो रहा है, ऐसे सांप बना दिया आपने ना, तो ऐसे कोई नहीं, सब कुछ बढ़िया रहा। बिल्कुल। ठीक है, दूसरी चीज, ये जयपुर में भी रास्ते हैं, ठीक है, Yes. इनका नंबर मैं यहाँ डाल रहा हूँ नीचे, तो किसी को संपर्क करना हो कहीं जाने के लिए, रेफरेंस मेरा दे देना, और उसमें से कुछ कम बत्ती ये कर देंगे आपको, जितना हो सकता है व्यवहार में, है ना, और आप फिर जा सकते हो। रेफरेंस मेरा दोगे तो कम बत्ती होगा, नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो जो है वो है। ठीक मेरा है, नाम ओम सिंह है, ये है जयपुर से हूँ मैं। ये अपने विधानसभा नगर में रहता हूँ, धवास में। ये है मेरा टैक्सी का काम है, टूर एंड ट्रेवल्स का। मेरे पास 3 गाड़ी है, ये है, एक क्रिस्टा है, एक इटियोस है, एक तूफान क्रूजर है, तीनों ऐसी गाड़ियाँ हैं मेरे पास। बस बढ़िया है, तो जर्नी प्लान करो अपनी बढ़िया बढ़िया और सर को निकलो। अच्छा लगा, मैं इनके साथ 6 दिन हो गया वहाँ पे बैक टू जयपुर, इसलिए मैं आपसे फीडबैक ले रहा था। नहीं, ठीक है बहुत सर, बढ़िया, नमस्ते। बहुत बढ़िया, नमस्ते। और अच्छी जगह ढूंढो, नई नई जगह आपको ढूंढो। कैसा लगा पीछे, एक बार इनको बताइए। हाँ भाई, आप बोलो तो सही कुछ। रिव्यू अबाउट ओम सिंह जी। नहीं पहले इधर से। बहुत बढ़िया लगा, अब गाड़ी बहुत बढ़िया चलाते हैं। हाँ, बहुत अच्छा लगा, गाने की चॉइस भी बहुत अच्छी है। बताना है आपको, बोल दो। शानदार। अंकल बहुत अच्छे, वन वर्ड। थैंक यू हाँ, जिया अंकल। जिया से जिया से। हाँ, बोलो अंकल बहुत अच्छे। कैसे लगे बोलो। अंकल, कैसे लगे? किया से भी दोस्ती हो गई, जो हाँ, हाँ। किसी से दोस्ती नहीं करती उससे दोस्ती हो गई। फैमिलियर जैसा लगा एकदम। वो अगेन वही बात हुई ना, जैसे आप होंगे वैसे सब आपके साथ हो जाएंगे ना। गरम है हमारे मेरे को ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि मैं किसी को यानी हाँ, guest तो कोई को लेके पार्टी है, ठीक है, हाँ, उनको बिल्कुल घुमाने ये। ले गए, चलो ठीक है, ये बिल्कुल कर रहे अपना हो। सा मेरे को आपने रखा, ये है, उसके लिए सबका धन्यवाद आप सबका। ये बस, ठीक है। और ओम जी की एक छोटी सी जर्नी की एक छोटी सी स्टोरी हमने एक व्लॉग में कन्वर्ट करके डाली है, जिसको एक छोटा सा इंटरव्यू सेशन हमने बनाया है, तो उसका भी मैं लिंक यहाँ अपडेट कर रहा हूँ, उसको भी आप जाके देखना, कैसा है बताना जरूर। तो हमारी अब आगे की यात्रा पे हम थोड़ा सा ध्यान दें, है ना, यही करते रहेंगे तो ऐसे कैसे चलेगा, है ना। तो सभी से बहुत बहुत नमस्कार, मिलते हैं थोड़ी देर बाद में। नमस्कार कर दिए सारे? Yes. मैं तो कर दिया। वेरी गुड, कितने अच्छे बोलने में कुछ भी कर देते, बताओ, वाह। हाँ, 1 2 3 लाइक करें, शेयर करें यार, ये क्या है? बोलना क्या है? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, बस दैट्स इट। ठीक है, 1 2 3। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।